सर्वप्रथम शासनिक प्रभु परमात्मा रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में आचार्य सम्राट आगम ज्ञाता आगम परम सत्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र जी महाराज आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं रत्नाधिक साधु साधु गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारबिंद से जीवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जो अनेक प्रति आगमाचना का लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगमाचना का लाभ है, उससे पूर्व हम सभी गुरुवंदना के द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं। कुछ और नहीं महासाधु के मंजूर ज्योति गुरुदेव मथे वंदा भी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। तेजस मुनि महाराज साहब का नेटवर्क चला गया है इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो पूर्वधायाण नमो लोय सब साहुण ऐसो पंच नमो पार सब पाव परासनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु हो समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा श्रोत स्कंद और उसका चौथा अध्ययन भाषेषणा सुनाया जा रहा है। तो इससे पहले प्रथम उद्देश्यक समाप्त हो चुका है, दूसरा उद्देश्यक प्रारंभ किया जाएगा। तो बताया है साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए और किस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसका प्रथम उद्देश्य के अंदर विचार किया गया था, भगवान ने बताया। और इस दूसरे उद्देश्य में भी उसी बात को आगे फिर विस्तार से कह रहे हैं कि साधु को कैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए और बोलनी पड़े तो कैसी बोलनी। तो ते भिक्खुवा भिक्खुणीवा जहाँ
वे गैयाई रुवाई पासीजा ताहाबी ताई नो एवं बैजा गंडी गंडितिवा उठी उठितिवा जाव महु मेहुनितिवा हाथ छिन्नवा हाथ छिन्नेतिवा एवं पाय छिन्नेतिवा नाक छिन्नैवा कान छिन्नैवा ओठ छिन्नेतिवा जयावन्ने सह पगारा एय पगारा भाषा भूया भूया कुप्पन्ति मानवा ते याभि सह पगारा भाषा अभिकंख नो भाषिजा ते भिक्खुवा भिक्खुनिवा जहाँ वे गैयाई रोवाई पासीजा तहाँ भी ताई एवं बैजा तंजहा ओयंसी ओयंसी दिवा तेयंसी दिवा जसंसी जसंसी वा वचंसी वचंसी इवा अभिरूयंसी अभिरूयंसी वा परिरूवंसी पासाय्यम पासाय्यम दर्शनीयम दर्शनीय दिवा ज्यावन्य तह पगारा तह पगाराहिं भाषाहिं भूया भूया नो कुपन्ति मानवा ते याभि तह पगारा एय पगाराहिं भाषाहिं अभिकंख भाषिजा ते भिक्खु व भिक्खुनि व जहाँ वे गैयाई रोवाई पासीजा संजह बप्पाणि व जाव गिहानि व साहबी ताई नो एवं बैजा संजह तिकड़ेवा सुट्टू कड़ेवा साहु कड़ेवा कल्याणीवा करनिचैवा एय पगारम आचन सावचन जाब नो भासीजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा जहाँ वेगैयाई रूवाई पासीजा तंजहा बप्पाणि वा जाब गिहानि वा साहबी ताई एवं बैजा तंजः आरंभ कड़ैवा सावध कड़ैवा प्रयत्न कड़ैवा पासाय्येवा दर्शनीयं दर्शनीयं दिवा अभिरूपं अभिरूपं दिवा परिरूपं दिवा एवपगारं भासं भास सावज्यं जाव भासीजा। इस सूत्र में भगवान फरमा रहे हैं कि जैसा हम देखते हैं सब वैसा ही कहने की जरूरत नहीं होती। यदि हमारे बोलने से अपनी तुच्छता प्रकट हो और दूसरे को क्लेश प्रकट हो तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी। तो उसी के संबंध में इस सूत्र में कहा जा रहा है से भिक्खुवा भिक्खुणीवा वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जहाँ बेगैयाई रूवाई पासीजा जहाँ जैसे बेगैयाई कहीं एक रूवाई रूप पासीजा देखे ऐसा देखने में आता है जैसे कि कहाँ भी कहते वैसे ही ताई नो एवं बैजा जैसा कहाँ है वैसा ही ना कहे। जैसे गंडी गंडी तीवा जैसे गंडमाला जो रोग होता है शरीर में एक पंक्ति में फिंसियां फिंसियां निकल जाती हैं और वो काफी गहरी होती है और दर्द भी बहुत होती है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा कहना कि ऐसा रोगी है जिसको सुन करके रोगी को भी दुख होता है मेरे को ऐसा कहा जा रहा है
और ऐसा कहने वाले की भी समझदारी प्रकट नहीं होती। तो कहा ऐसे शब्दों से संबोधन नहीं करना। कुट्ठी कुट्ठी तीवा, किसी को कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ये ठीक है, कुष्ठ रोग के कारण से कुष्ठी है, लेकिन वो कुष्ठी कहलाना नहीं चाहता। यदि कोई कुष्ठी कुष्ठी कहे तो उसका मन भी आहत होता है और गुस्सा भी आ सकता है। कहा जाता है ऐसे शब्दों को प्रयोग करना जैसे जले पर नमक डालना, मिर्चें डालना, उससे और वो आहत होता है। तो ऐसा ऐसे शब्द बोलना, इनका निषेध किया है कि ऐसे नहीं बोलना। आगे चाव महु मेहणी पीवा, महु मेहुणी मधु रोग, आजकल शुगर जिसको कह देते हैं, ऐसा रोग जिसको है उसको उसी रोग से संबोधित करना। जहां पर चाव शब्द आया है तो प्रथम स्कंद में ये 16 महारोगों का वर्णन आया था कि कर्म के कारण से आत्मा को कैसे कैसे रोग इस संसार में जीव को भोगने पड़ते हैं। तो 16 प्रकार के रोग, और भी कोई ऐसे रोग हैं तो कहा उन रोगों से दूसरों को संबोधित करना जो ऐसे रोगों से पीड़ित हो। तो कहा जाता है ऐसा आगे हाथ छिन्ने तीवा, जिसका हाथ कट गया है। यह हाथ पुराने जमाने में सजा के रूप में भी हो सकता था कि सजा के रूप में हाथ काट दिया, जब स्वयं भी किसी कारण से वो हाथ कट गया तो हाथ कटने के कारण से उसको हाथ छिन्न, जिसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं हाथ कटा, ये हाथ कटा है, इसका हाथ कटा हुआ है, ऐसा बोलना। एवं पाए छिन्ने तीवा, इसी प्रकार किसी का पैर कट गया है तो उसको पैर कटा ऐसा ऐसे शब्द से संबोधन करना, बोलना। नाक का छिन्ने तीवा, मानो किसी का सजा के रूप में या किसी भी कारण से नाक काटा गया है या कट गया है, ऐसे व्यक्ति को नकटा करके कहना। आगे कान छिन्नईवा, ऐसे जिसके कान काटे गए हो या कट गए हो उसको कान कटा, ऐसा शब्द बोलना। उठ छिन्ने तीवा, ऐसे उठ का मतलब ओष्ठ होठ, जिसके होठ कटे हैं उसके लिए कहा कि होठ कटा। जयावन्य तह पगारा एया पगारा ही भाषा ही भूया भूया कुपंथी मानवा, ताकि जयावन्य ऐसे और भी जितने हो, तह पगारा मतलब इस प्रकार के, ऐसा कोई भी ऐसे किसी को तकलीफ हो, रोग हो या कोई शरीर का अंग कटा हो, यह पगारा ही भाषा, इस प्रकार की भाषाओं से भूया समाना यदि बोला जाता है तो कुपंथी वे कुपित हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, उसके सामने ना बोले, लेकिन उन शब्दों को सुन करके उनकी आत्मा पीड़ित तो होती है, इतना क्लेश होता है। तो कहा जाता है कि ऐसी बोलने पर कुपंथी जो सुनने वाले हैं वो कुपित होते हैं। मानवा मनुष्य ते जावी तह पगारा ही भाषा ही अभिकंक, तो वे जावी तह पगारा ही इस प्रकार की भाषा ही भाषाओं से अभिकंक विचार करके नो भाषी जा, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना, ऐसी भाषा को नहीं बोलना जिसके कारण से दूसरा कुपित हो, दूसरा आहत पीड़ित हो। साधु साध्वी को इस प्रकार की भाषा बोलने से विवेक रखना। कहा जाता है जब भी पहले तो मौन रहे, जब बोलने की आवश्यकता हो तो ऐसे हितकारी परिमित शब्द
और शब्दों में मधुरता होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रख के साधु साध्वी को बोलना चाहिए। विवेक से बोलता है तो उसके अपने कर्म कटेंगे, संबर की आराधना होगी, निर्जरा होगी। बिना विवेक के बोलता है कर्म भी बंधेंगे, दूसरे के हृदय में बैर की गांठ बंधेगी, कर्म और उसके साथ आपस का जो व्यवहार है उसमें भी कड़वाहट आएगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधु की भाषा कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। आगे बताए हैं से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जहाँ वे गैयाई रूवाई पासीजा ताहा भी ताई एवं बैजा तंजाहा ओयंसी ओयंसी तीवा तेयंसी तीवा जसंसी जसंसी इवा वचंसी वचंसी इवा अभिरूयंसी अभिरूयंसी वा पढ़ी वा पासायं पासायं दर्शनिजं 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 दर्शनीय तीवा जियावन्य तह पगारा ही भाषा ही भूया भूया नो कुपंती मानवा तेया भी तह पगारा एय पगारा ही भाषा ही अभिकंप भाषिता। कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनका रोगों से जिनका वास्ता है, जो रोगी है, या ऐसी जिनके जीवन में दुर्घटना घटी है, यदि उनके साथ बोलने का प्रसंग आए तो कैसे बोलना। तो कहा जाता है कि ऐसे घटिया शब्दों से नहीं बोलना। जो उसके जीवन में कोई विशेषता है, अच्छी विशेषता है, तो उस विशेषता को लेकर के उसको संबोधन करे, उस बात को करे जिस ऐसा करने से उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसकी आत्मा आहत पीड़ित भी नहीं होगी और अपनी असभ्यता भी प्रकट नहीं होगी। यही आएगा कि साधु साध्वी उनकी भाषा कितनी मीठी होती है, कितनी विचारणीय होती है, कैसे सोच समझ के मतलब के दूसरे को भी शांति देने वाली होती है। तो कहा जाता है ऐसे प्रसंगों पर यदि बोलने की आवश्यकता पड़े तो उस व्यक्ति के जो विशेष गुण है उसको लेकर के उस बात को लेकर के उसका वर्णन करना चाहिए। तो बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जहाँ जैसे बेगैयाई रूबाई पासी जाए, इस प्रकार के रूप देखे तहाँ भी ताई एवं बैजा मतलब के ऐसे रोगों से पीड़ित या दूसरी दुर्घटना व शरीर के अंगों में किसी प्रकार की विकृति आई है तो उनको ऐसा बोलना चाहिए। ताई ताहा भी फिर भी ताई उनको उनके संबंध में एवं बैजा एवं बदेत इस प्रकार बोले तंजाहा जैसे के ओयंसी तीवा ओयंसी ओजस्वी जिसके अंदर शरीर में बल ज्यादा है तो उस बल को लेकर के ये बड़ा ओजस्वी है। आगे तेयंसी तीवा कोई तेजस्वी है तो उसको तेजस्वी शब्द कहे। जसंसी वा किसी का जश है तो जश को लेके ये बड़ा यशस्वी है। वचंसी वा वचंसी वा कोई वर्चस्वी रूपवान है तो उसको सुंदर रूप वाला। आगे अभिरूयंसी अभिरूप ये भी सुंदरता के संबंध में है। परिरूपंसी प्रतिरूप इसमें भी ऐसा आता है प्रतिरूप प्रतिरूप को प्रतिरूप पासायं पीवा प्रासादीय प्रसाद गुण से जो संपन्न है मतलब जिसको देख करके दिल से बड़ी प्रसन्नता होती है तो ईश्वर का संबोधन करके मतलब के प्रसाद गुण से युक्त है तो उसको वैसे ही संबोधन करना बोलना। दर्शनीय थी वह कोई दर्शनीय है देखने योग्य है तो उसको दर्शनीय। शेया बनने तह पगारा इस प्रकार के और भी जितने प्रकार के हैं तह पगारा ही भाषा ही बोया
मतलब जिस प्रकार की भाषा बोलने से, वैसी भाषा बोलनी जिसके बोलने से भूया नो कुपंती मानवा, मनुष्य जो है कुपित नहीं होते। ते यावी तह पगारा, वे भी इस प्रकार के एय पगाराहीन भाषाहीन अभिकंख भाषिका, इस प्रकार की भाषाओं से अभिकंख विचार करके सोच करके भाषिका बोले। आगे बताया है से भिक्खु वा भिक्खुणी वा जहाँ बे गैयाई रू वाई पासी जा तन जहाँ पप्पानी वा जाव गिहानी वा तहाँ मिताई नो एवं बैजा तन जहाँ सु कड़ई वा सुट्ठू कड़ई वा साहू कड़ई वा कल्याणे वा कर नित्य वा एव पगारं भाषं सावजं जाव नो भासी जा। आगे प्रमाया है से भिक्खु भा भिक्खुणी वा बे साधु साध्वी बे जहाँ बे गई रोवाई पासी जा, इस प्रकार के प्रसंग, ऐसे मतलब के रूप, रूप को लेके कहा जा रहा है ऐसे ऐसे प्रसंग हो तो ऐसा नहीं बोलना। तो कहा कि तन जहाँ जैसे बप पानी वा खेतों में से निकल रहा, वहां पर किसानों ने क्यारियां बनाई हुई और क्यारियां बड़ी सुंदर है। तो कहा कि क्यारियां से लेकर के गिहानी व गृह कर, चलते चलते ऐसे भी कितने ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनको तैयार करने में गृहस्थों को आरंभ समारंभ बहुत करना पड़ता है, और उस आरंभ समारंभ के कारण से उनके अपने विवेक अपने शौक के कारण से उसमें सुंदरता भी आ गई। तो उनको देख करके ऐसा बोलना, ताहा भी ताइंग नो एवं बैजा, उन वस्तुओं को उन बातों को लेकर के कहा है कि एवं नो एवं बैजा, साधु साध्वी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तंजहा जैसे के सुकड़ेवा, मजे सुकृत है, बड़े अच्छे प्रकार से बनाया गया है। सुट्टू कड़े किया, उन्हें बहुत अच्छा किया है। साहू कड़ेगा, ये मतलब साधु कृत है, ऐसा ही करना चाहिए था। कल्याणी वा, जे बड़ा कल्याणकारी है। करनी वा, जे करनी है, करने योग्य है, ऐसा ही होना चाहिए। एय पगारंग भाषण जाव नो भाषी जा, इस प्रकार की जो भाषा है सावजंग, जे सावध्य भाषा है, आरंभ समारंभ आदि की अनुमोदना अनुमोदना वाली है। तो कहा जाता है कि ऐसी भाषा नो भाषी जा, ऐसी भाषा साधु को नहीं बोलनी चाहिए। साधु साध्वी को इस भाषा के संबंध में विवेक रखना चाहिए, क्योंकि साधारण गृहस्थों के द्वारा जिनके जीवन में विवेक नहीं है वो तो इसका प्रयोग करते हैं। साधु साध्वी को भाषा के संबंध में पूर्ण ज्ञान होने के कारण उनको ऐसे जहाँ पर आरंभ समारंभ 18 पापों की अनुमोदना होती हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा जहाँ बेगैयाई रोवाई फासीजा तंजहा बप्पाणी वा जाब गिहानी वा ताहा भी ताइंग एवं बैजा तंजहा आरंभ कड़ेवा सावध कड़ेवा पयत कड़ेवा पासायं पासाये वा दर्शनीयं दर्शनीयं तिवा अभिरूपं अभिरूपं तिवा पढ़िरूपं पढ़िरूपं तिवा एय पगारं भाषं और सावजं जाव भाषी जा। कहा जाता है पैसे बिना मतलब के तो बोल लेना। अपना साधु साध्वी मौन रहे, अपने ध्यान में अपनी साधना में रहे। मानो कभी ऐसा बोलने का प्रसंग आ भी जाए तो ऐसे विवेक से बोलना जिससे पाप कर्म की अनुमोदना ना हो। तो बताया कि से भिक्खुवा भिक्खुणिया भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जहाँ बेगैयाई रूबाई पासीदा, जहाँ पर जैसे इस प्रकार के कई एक रूपों को देखता है। तन जहाँ जैसे बप्पाणीवा जाव गिहानीवा,
वप्र क्यारियों से लेकर के गृहों तक जितना भी गृहस्थों ने आरंभ समारंभ के द्वारा कितने कार्य संपन्न किए हैं, निर्माण कार्य किए हैं, तो उनको देख करके ताहा भी ताई एवं बैचा, मानो बोलने का प्रसंग भी आए तो अपनी साधु भाषा में अपनी भाषा समिति का ध्यान रखते हुए विवेक से बोलना। तंजहा जैसे कि आरंभ करेगा, अरे ये निर्वाण तो हुआ है लेकिन इसके जो आरंभ कृत है, इसको बनाने में कितना आरंभ समारंभ हुआ है। आरंभ करेवा सावध्य करेवा, ये क्रियाएं सावध्य है, पापकारी है। साधु को इन इन बातों से बचना चाहिए। प्रयत्न करे थी वह, इन्होंने बड़े प्रयत्न से बड़े ध्यान से ये कार्य किया है। आगे पासाई जो प्रासादीय प्रसाद गुण से युक्त है, जिसको देख करके लोग प्रसन्न होते हैं। हाँ, इसको देख करके लोग प्रसन्न होते हैं। दर्शनीय थी बाजे, दर्शनीय है, मतलब लोग इसको बड़े ध्यान से देखते हैं, देखने के योग्य है, तो दर्शनीय को दर्शनीय कहना। अभिरूपक थी वहाँ, मतलब अभिरूप है, सुंदर रूप है, तो उसको सुंदर रूप। परिरूपं थी, प्रतिरूप को प्रतिरूप। वह एपगारं भाषण असावजं जाव भाषिजा, इस प्रकार की जो भाषा है जो निर्वध्य है, निर्दोष है, जिसको बोलने में किसी प्रकार के पाप की अनुमोदना नहीं होती, ऐसी निर्दोष भाषा का साधु प्रयोग करे, ऐसी निर्दोष भाषा से बोले। अब इसके आगे कहा जा रहा है, से भिक्खु वा भिक्खुणी वा असणंग वा पाणंग वा कायमंग वा सायमंग वा उवखड़ियं ताहा विहं नो एवं वैद्या तंजाहा सुकड़ेति वा सुट्ठु कड़ेवा साहु कड़ेवा कल्याणेवा कर्मिजैवा एय पगारं भासं सावज्ञं जावनो भासीजा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा असणंग वा पाणंग वा खायमंग वा सायमंग वा उवखड़ियं पेहाय एवं वैद्या तंजहा आरंभ कड़ेति वा सावज्ञ कड़ेति वा प्रजत कड़ेव भद्दयं भद्देति वा ऊषधं ऊषधेव रसियं रसैव मनुन्नं मनुन्नं एय पगारं भासं असावज्ञं जाव भासीजं। अब जो भाषा का संबंध खाने के भोजन के संबंध में किया जा रहा है, तो कहा कि से भिक्खु व भिक्खुणी व, वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी, असमंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा, अशन पान खादिन स्वादिन, ये चार प्रकार का आहार। ताहा विहंग नो एवं वैदा, इस उवखड़ियं जो संस्कार बनाया गया है, गृहस्थ ने आरंभ समारंभ के द्वारा ऐसा भोजन तैयार किया है, उस भोजन को लेकर के ताहमियम तथा प्रकार के भोजन के संबंध में नो एवं वैदा, इस प्रकार न बोले। तंजहा जैसे कि सुकड़े थी वह, ये बहुत अच्छा बनाया है, सुट्ठू कड़े सुष्ठु कृत है, बहुत अच्छा बनाया है, ये भोजन अच्छा बनाया है, ये भोजन बहुत अच्छा बनाया है। सुकड़ में तो ऐसा कह दिया अच्छा बनाया है, सुट्ठू कड़ी था, ये बहुत ही अच्छा बनाया है। साहू कड़ी वा, ये साधु कृत है, ये भोजन श्रेष्ठ बनाया गया है। कल्याणी व, जे भोजन बड़ा कल्याणकारी है। कर निश्चय व, जे कार्य अवश्य करने योग्य है। कह कि साधु साधनिया एय पगारं भाषं सावज्ञं जावनो भाषिजा, कि साधु साधनिया इस प्रकार की जो सावध्य भाषा है, ऐसी सावध्य भाषा से न बोले, क्योंकि ऐसी भाषा बोलने से एक तो जो उस भोजन आदि को तैयार करने में कितने जीवों का वध हुआ है उसकी अनुमोदना होती है, और ऐसी भाषा बोलने से साधु साधु का चटोरापन भी प्रकट होता है। तो कहा जाता है साधु को तो समता भाव में रहने का हर समय प्रयास करना चाहिए। तो आगे बताया है, से भिक्खुवा भिक्खुणीवा असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा,
उवखड़ियम पेहाय एवं वैद्य साधु साध्वी अशन पान खादिम स्वादिम। इनको जो त्यार की उवखड़ियम तैयार किया है उसको पेहाय देख करके एवं वैद्य बोलने की आवश्यकता पड़े तो ऐसे बोले। तन जहाँ आरंभ करे थी वह भोजन आरंभ के द्वारा आरंभ करित है। मतलब इस भोजन को बनाने में कितना आरंभ हुआ है। आगे सावध्य करे थी वाजे सावध्य कृत है, सावध्य क्रियाओं से निष्पन्न होता है। पदार्थ करे थी वा गृहस्थ लोग कितने प्रयत्न से कितने ध्यान से भोजन बनाते हैं। भद्यंग भद्दे थी वा जो भोजन भद्दर है उसको भद्दर पदार्थ को भद्दर ही कहे। उस ढंग का मतलब जिसके अंदर वर्ण गंध रस आदि मतलब अच्छे हैं, मतलब इनसे युक्त है तो उसको उसड को अच्छे वर्ण गंध रस वाले को अच्छे वर्ण गंध रस वाला जो भोजन है। अरस्यं तीवान जो रस वाला भोजन है, सरस भोजन को सरस कहे। और मनुन्नम पीवा जो भोजन मनोज्ञ है उसको मनोज्ञ कहे। यह पदारम भाषण और सावजन जाव भाषिका। इस प्रकार की जो निर्वच्य भाषा है जिसमें उस पाप की अनुमोदना नहीं होती है तो कहा इस प्रकार की साधु साधुयां निर्दोष भाषा का प्रयोग करें। अब भाषा को ही लेकर के आगे फिर कहा जा रहा है से भिक्षु वा भिक्षुणी वा मनुष्यं वा कोणं वा महिषं वा मृगं वा पशुं वा पक्षिं वा सरीसृपं वा जलचरं वा श्वेतं परिगूढ़कायं पेहाय नो एवं वैज्जा स्थूलैव प्रमेलैव वट्टैव वच्छैव पायमैव एवपकारं भासं सावज्रं नो भासी च। से भिक्षु वा भिक्षुणी वा मानुषं वा जाव जल यरंग वा श्वेतं परिगूढ़कायं पेहाय एवं वैज्जा परिगूढ़ कायतीवा उवचीय कायतीवा थिर संघयने तीवा तीय मांस सोनिये तीवा बहु परिपुन्न इंद्रिये तीवा एय पगारं भासं असावजं जाव भासीजा। से भिक्षु वा भिक्षुणी वा बिरु ब्रुवाव गाव पेहाय एवं वैचा तांजाहा गाओ जुझाओती वा तम्मेती वा गो रहती वा बाहिंती वा रह जोगती वा एयपकारं भासं सावजं जाव नो भासिका। ते भिक्षु वा भिक्षुणी वा बिरु ब्रुवाओ गाओ पेहाय एवं वैचा तंजाह शुभं ग वित्ति वा धेनु तीवा रस वै तीवा हस्य इवा महल्य इवा महबय इवा संबह नित्तिवा एय पगारं भासं असावजं जाव अभिपंख भासिजा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा तहेव गंतु मुज्जानाई पव्वयाई बनानी वा रुखा महल्ले पिहाय नो एवं वैचा तंजह पासाय जोगतिवा तोरण जोगाईवा नीह जोगाईवा फनिह जोगाईवा आकल जोगाईवा नावा जोगाईवा उदग जोगाईवा दोण जोगाईवा पीड़ चंगवेर नंगल कुलिय जंत लट्ठी नाभि गंडी आसन जोगाईवा शयन जान उवसाय जोगाईवा एय पगारं नो भासीजा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा तहेव गंतुम उज्जानाय एवं वैद्या तन जहाँ जाई मंताईवा दीह वट्टाईवा महाल्याईवा पयाय सालाईवा बीड़िम सालाईवा पासाई पासाया इवा जाव पड़ी रूवा तीवा एय पगारं भासं असावजं जाव भासीजा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा बहु संभूय वर्ण फल
अम्बा पेहाय तहा भी थे नो एवं वैद्या तंजहा पकाईवा पाय कचराईवा दे लोहिया ईवा तालाईवा देही आईवा एय पगारं भाषं सावजं जाव नो भासीजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा बहु संभूया बन फला अम्बा पेहाय एवं वैद्या तंजहा असंकराईवा बहु निवृत्ति फलाईवा बहु संभूयाईवा भूय रूपतीवा एय पगारं भाषं असावजं भासीजा से विबहु संभूया ओसहि पेहाय ताहा भी ताओ ने एवं वैजा तन जहा पक्काईवा नीली आईवा छवि आईवा लाई माईवा भच्ची माईवा बहु खज्जाईवा एय पगारं नो भासीजा से बहु बहु संभूया बन फला पेहाय तहा भी एवं वैद्या तंजहा रूढ़ आईवा बहु संभूय आईवा थीराईवा उस ढाईवा गपी आईवा पसुयाईवा स साराईवा एय पगारं भासं असावजं राव भासिजा ताकि से भिक्षु व भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साधु मनुष्यंग व मनुष्य गौणंग व गाय बैल आदि महिषंग व महिष भैंसा मृगंग व मृग पशुंग व पशु पक्षिंग व पक्षी सरीसृपंग व सरीसृप सड़क के चलने वाले उर्पुर भुजपुर जलचरंग व जलचर सेतंग परिबूढ़ कायं पेहा इनमें से कोई परिबूढ़ कायम जिसका शरीर अच्छा पुष्ट है, इसको आज की भाषा में हेल्दी कह देते हैं, हाँ, उसको पेहाय देख करके नो एवं वैजा ऐसे ना बोले। स्थूल लेवा जो बड़ा स्थूल है, मोटा है, पर नहीं लेवा मेदा मतलब के चर्बी वाला है। बट्टेवा जो बड़ा गोल मटोल है। बज्जैवा ये तो बद के योग्य है। पाईमैवा ये पकाने के योग्य है। ताकि ऐसी पापकारी भाषा एय पगारं भाषं सावजं नो भासीजा, ताकि ऐसी भाषा तो विवेकवान गृहस्थों के भी योग्य नहीं है। तो साधु साध्वी का तो जीवन बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ये साधु साधवियों को, आत्मार्थी जीवों को एय पगारं भाषं सावजं नो भासीजा, ऐसी जो सावध्य भाषा है, पापकारी भाषा है, ऐसी नहीं बोलनी। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा मनुष्यंवा जाव जल यरंगवा सेतंग परिगूढ़ कायं पेहाय एवं वैजा परिगूढ़ काय तीवा पूगचीय काय तीवा थिर संधायणी तीवा चीय मंस सोनिय तीवा बहु परिपुण्य इंद्रिय तीवा एय पगारं भाषं असावजं दाव भासीजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वियां मानुषंग व मनुष्य, तो जैसे पूर्व सूत्र में कहा कि मानुषंग व गौणंग व महिषंग व मृगंग व पशुंग व पक्षिंग व सरीसृपों में जल चर में जो सारे ग्रहण करने जाव जल जलचर तक सेतं परिबूढ़ कायं पेहा, किसी परिपुष्ट शरीर वाले को देख करके बोलना पड़े तो एवं वैजा इस प्रकार बोले। परिबूढ़ काय तीवा ये परिबृढ़ काय मतलब पुष्ट शरीर वाला। ओवचीय काय तीवा इसका मतलब शरीर उपचित है, काफी बड़ा हुआ है। फिर संघायणी तीवा इसकी संघैण हड्डियों की रचना मतलब कि उसके अंदर बड़ी स्थिरता है।
मतलब इसका हड्डियों का संघनन जो है बड़ा मजबूत है, स्थिर है। चीय मांस सोनिय थीवा, मांस और खून जो है वो चित उपचय वाला है, मतलब बड़ा हुआ है। बहु परिपूर्ण इंद्रिय थीवा, इसकी इंद्रियां अपने आप में परिपूर्ण है। यह प्रकारं भाषण असावज्जम, इस प्रकार की जो भाषा सावध्य नहीं है, तो कहा कि ऐसी निर्वध्य भाषा जाव भाषीगा, साधु साध्वी बोले उनको बोलनी चाहिए, बोलने की जब आवश्यकता हो। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा भिरूप रूबाओ गाओ, पेहाय एवं बैजा, इन्हें पेहाय नो एवं बैजा, तंजहा गाओ दुच्छाओ तीवा, दम में तीवा, गो रह तीवा, बाही मत तीवा, रह जो गत्तीवा, एय पगारं भाषण सावजन जाव नो भाषी जा, ताकि ऐसे से भिक्षुवा भिक्षुणीवा भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी विरूप रूबाओ, नाना प्रकार के जो गो धन जो है, गाय हैं बैल हैं, उनको देख करके, रिहाय देख करके, नो एवं बैचा, ऐसा ना बोले। तंजहा जैसे कि, गाओ दूध छाओ तीवा, जे गाय जो है स्त्री जाति वाली, इनका दूध दूध निकालने वाला है, दूध दोहने योग्य है। दम्मे तीवा, ये बैल आदि है, मतलब 3-4 साल का हो गया तो ये दमनीय करने वाला है। गो रहतीवा, ये बैल आदि रथ में जोड़ने योग्य है। बाही मतीवा, ये बैलगाड़ियां हैं या हल आदि है, उनके आगे जोड़ने योग्य है। रह जोगतीवा, मतलब ये रथ के योग्य है। यह प्रकारं भाषण सावध्यम जाम नो भाषिका, साधु साध्वी इस प्रकार की सावध्य भाषा का प्रयोग ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा भिरूप रूपाओ गाओ पेहाय एवं बैचा, तंजाहा जुबं गवित्तिवा, धेनुत्तिवा, रस वैतिवा, हस्य तीवा, महल्ले तीवा, मह वय तीवा, संबह नित्तिवा, एय प्रकारं भाषण असावजन जाब अभिकंठ भाषिजा, ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व साधु साध्वी गाभीरूप रूबाओ गाओ पेहाय, नाना प्रकार के गो धन को देख करके, गो जाति को देख करके, एवं बैजा, इस प्रकार बोले। तंजाहा जैसे के जुबंग गवित्तिवा, जे गाय या जे बैल जुबावस्था को प्राप्त है। धेनु तीवा, जे धेनु गाय है। रस वैतिवा, रसवती दूध देने वाली वा, दूध देने वाली है। हस्य युवा, जे मतलब के कद में, मतलब लंबाई आदि में, ऊंचाई में छोटी है। हरस्व है। महल्लेवान, इसका शरीर विशाल है। महाबैवान, इसकी बड़ी आयु है। वह आयु इसकी ज्यादा है। संबह नीतिवान, मतलब के ये बोझ उठाने में समर्थ है। यह पगारंग भाषण और सावजन, इस प्रकार की जो निर्वध्य निर्दोष भाषा है। जाब अभिकंख, साधु साधियां अभिकंख विचार करके भाषिका ऐसे बोले। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा तहेव गंतुम उज्जानाय पव्ययाय, बनानी व रुखावा महल्ले, पेहाय नो एवं बैजा, तंजाह पासाय जोगातीवा, तोरण योगातीवा, गीह जोगाईवा, फलिह जोगाईवा, अक्कल जोगाईवा, नावा जोगाईवा, उदक जोगाईवा, धोण जोगाईवा, पीड़ चंग वेर नंगल पुलिया जंत लट्ठी नाभि गंडी आसन जोगाईवा, शयन जान उब सय जोगाईवा, एय पगारं भाषं सावजं नो भाषिजा।
से भिक्खुवा भिक्खुणिया व साधु साध्वी कहे वैसे ही गंतुम उच्चाराय पप्पयाय बनानी व कभी उद्यान बाग में गया, पप्पयाय पर्वत पर गया, बनानी व वन जंगल आदि में गया तो वहां पर रूखा महल्ले पे आए, बड़े बड़े वृक्षों को देख करके नो एवं बैजा साधु साधियां ऐसा ना बोले। तंजहा जैसे पासाए जो गाती, ये वृक्ष जो है ना इनकी लकड़ी मतलब प्रासाद भवन बनाने के योग्य है। तोरण जोगाईवा ये तोरण बनाने के योग्य है। गीह जोगाईवा ये घर बनाने के योग्य है। हलिह जोगाईवा ये परिघ परिघ बनाने के योग्य है। अग्गल जोगाईवा ये अर्गला जो गेट आदि के स्थान गेट आदि बनाए जाते हैं उसके योग्य है। नावा जोगाईवा ये नावा के योग्य है। उदक जोगाईवा उदक द्रोणी आदि उसके योग्य है। द्रोण जोगाईवा ये वस्तु विशेष है द्रोण के योग्य है। पीड़ छंग वेर नंगल कुलिया जंत लट्ठी नाभि गंडी आसन जोगाईवा मतलब पीठ चौकी बनाने के योग्य है। चंग वेर चंगेरन जे भी बस उपकरण विशेष बनाने के योग्य है। ऐसे नंगल हल आदि बनाने के योग्य है। कुलिया कुली ये वस्तु विशेष है। जंतर जंतर लट्ठी लाठी बनाने के योग्य है। नाभि नाभि रथ आदि का जो पहिया है उसके योग्य है। आगे गंडी नाभि गंडी गंडी का कहा है कि जिसके ऊपर लोहार लोहा जिस लोहे के ऊपर रखते हैं उस लोहे को लकड़ी में स्थापित किया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है। ऐसे सुनार आदि भी जहां पर अपने लोहे जिसके ऊपर सोना आदि कूटा जाता है तो जमीन में दबाने के से पहले उसको लकड़ी में सेट करके फिर उसको दबाते हैं। ऐसा उपकरण विशेष उसके योग्य है। आसन जोगाईवा इससे आसन आसन चौकी आदि बैठने की पटड़ी आदि है उसको उसके योग्य है। शयन शयन जान जान वाहन उपशय उपाश्रय जो गायबा उसको बनाने के योग्य है। कहा कि एय पगारंग भाषण नो भाषीजा साधु साध्वी को इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो कहा कि ऐसे स्थान पर बोलने की आवश्यकता हो तो कैसे बोले। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा तथैव गंतुम उज्जानाय एवं वैदवे साधु साध्वी वैसे ही उद्यान आदि उद्यान पर्वत वन में जाए और ऐसे वृक्षों को देख करके बोलने की आवश्यकता हो तो ऐसे बोले। एवं वैचा तंजा जाय मंताइवा देह बट्टाइवा महाल्याइवा पयाय सालाइवा बीडिम सालाइवा पासाइयाइवा जाव पड़ी रुवातीवा एय पगारं भाषं आसव असावजं जाव भाषेजा उन वृक्षों को देख करके चाई मत्ताइवा वे बड़े उच्च जाति वाले हैं। दीह बट्टाइवा इनका मतलब आकार जो है वृत्त दीर्घ वृत्त मतलब गोलाकार है मतलब विशाल आकार है गोलाकार। महालयवा जो महालय बहुत विशाल है। पयाय शालाइवा इसकी जो शालाएं शाखाएं है पर्याप्त मात्रा में फैली हुई है। बीडिम सालाइवा बीडिम इसका स्कंद आदि जो ऊपर के बीच की शाखा है इसके चारों ओर शाखा है और बीच ऊपर को जाने वाली शाखा है वो भी बहुत विशाल है। पास आयाइवा ये वृक्ष प्रासादीय है इनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। जाव पड़ी रूपाती अभिरूप आदि जिस शब्द कहने वे प्रतिरूप है। एय पगारं भाषण और सावजं जाव भाषीजा इस प्रकार की जो निर्वद्य निर्दोष भाषा है उसका प्रयोग करे ऐसी भाषा बोले। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा बहु संभूया वर्ण फला अम्बा तेहाय तहा भी तेनो एवं वैचा तंजहा पक्काइवा पाए खच्चाइवा वे लोहियाइवा
तालाइवा बेहियाइवा एयपगारं भाषं सावजं नो भासीजा। ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वियां बहु संभूया वर्ण फला वर्ण फल बहु संभूया बहुत परिमाण में बहुत मात्रा में पैदा हुए हैं। वन फल वन में होने वाले वृक्षों के फलों को मतलब के पेहाय देख करके जब कभी वृक्षों पर बहुत फल पैदा होते हैं तो उस समय उनको देख करके कहा है कि ऐसे नहीं बोलना, पेहाय देख करके कहा भी फिर भी ते एवं नो वैजा इस प्रकार साधु साधुया ना बोले। तंजहा जैसे कि वह पक्काइवा जे फल परिपक्व हो गए हैं पक गए हैं। पाए खजाइवा जे फल घास आदि में पकाकर खाने योग्य है। वे लोइयाइवा अब जे फल तोड़ लेने योग्य है, इनको तोड़ लेना चाहिए, वृक्षों से उतार लेना चाहिए। टाल आइवा जे फल अभी कोमल है, इनमें अभी तक अस्थि का मतलब गुठली नहीं बंधी है, गिटक नहीं आई है, वो ही आइवा अब जे फल खाने के लिए खंड खंड करने के योग्य, दो दो हिस्सों में करने योग्य है। एय पगारं सावज्जं भाषं नो भाषिता साधु साधुया इस प्रकार की सावध्य भाषा का प्रयोग ना करें। तो कहा कि बोलने की आवश्यकता हो तो कैसे हो, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वह भिक्षु भिक्षुणी बहु संभूया अम्बण फला अम्बा पेहाय एवं वैज्जा तंजह असंथड़ाइवा बहु निवट्टिम फलाइवा बहु संभूयाइवा भूय रूपतिवा एय पगारं भाषं असावज्जं भाषिजा। जब कभी ऐसी भाषा बोलने की आवश्यकता पड़े तो साधु साध्वी को कैसे बोलना, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व साधु साध्वियां बहु संभूया जब फल वन आदि में बागों में बहुत मात्रा में पैदा हुए हैं तो कहा वन फला उन वन फलों को देख करके अम्बा मतलब के आम आदि उनको पेहाय देख करके एवं वैजा इस प्रकार बोले। तंजहा जैसे कि असंखड़ाइवा ये वृक्ष फलों के भार से कितने नम्र हो गए, कितने झुक गए हैं, शाखाएं कैसे झुक गई हैं। बहु निवट्टम फलाइवा ये वृक्ष बहुत से फल दे रहे हैं। बहु संभूय आइवा ये बहुत परिपक्व फल हैं, मतलब इन फलों में कितने परिपक्व फल हैं। भूय रूपतिवा जे अवध अस्थि वाले मतलब इनके अंदर अभी गुठली नहीं आई है। बहुत अब भूय रूप एय पगारं इस प्रकार की असावज्जम निर्दोष भाषण वह निर्वध्य भाषा का प्रयोग कर सकता है। असावज्जम भाषण भाषिजा निर्दोष भाषा बोले। आगे कहा कि से बहु संभूया ओस ही पेहाय कहा भी ताओ न एवं बैचा तंजहा पक्काइवा नीली आइवा छवि इयावा छबिया इयाइवा लाई माइवा भज्जीवा भज्जी माइवा बहु खच्चाइवा एय पगाराई नो भासीजा वह साधु साध्वी कहा कि साधु साध्य बहु संभूया बहुत उत्पन्न हुई ओस ही पेहा औषधि औषधि का मतलब अनाज आदि गेहूं आदि वो पैदा हुई, मतलब उनको पेहाय दे करके ताहा भी ताओ ने एवं बैठा उनको देख करके ऐसा ना बोले। तंजहा जैसे का ये फसलें पक गई, पक्काईवा जे धान्य आदि परिपक्व हो गया, जे औषधि पक गई है। नीली आईवा नीली आईवा ये अभी कच्ची है। छवि आईवा ये सुंदर छवि वाली है, सुंदर शोभा वाली है। लाई माईवा ये फसलें अब काटने योग्य हो गई है। लाई माई भज्जी माईवा ये पकाने योग्य है, मतलब भून करके खाने योग्य है। बहु खच्चाईवा ये भली भांति अच्छी प्रकार से खाने योग्य है, ऐसे समय बड़ी स्वादिष्ट ऐसी होती है। तो कहा एय पगारम इस प्रकार की
नो भाषीजा, ऐसी जो है सावध्य भाषा का साधु साध्वी प्रयोग ना करे। तो कहा कि से भिक्षु व भिक्षुणी व बहु संभूया वर्ण फला अम्बा पे बहु संभूया ओसही पेहाय ताहा भी एवं वैचा, वे साधु साध्वी जो बहुत मात्रा में औषधियां अनाज आदि पैदा हुए हैं, उनको देख करके वहां पर बोलने की आवश्यकता हो तो एवं कहा भी एवं वैचा, इस प्रकार बोले। तंजहा जैसे के रूढ़ आईवा बहु संभूयाईवा तीर आईवा उस ढाईवा गद्दी आईवा सुयाईवा स साराईवा एय पगारं भाषं असावजं जाव भाषिचा। तो कहा है कि इस प्रकार बोले तंजहा जैसे के रूढ़ आईवा, इसमें अंकुर निकल आए, बहु संभूयाईवा ये बहुत परिमाण में उत्पन्न हुई, हिराईवा ये औषधि अनाज आदि स्थिर हो गए हैं, मतलब सामान्य हवा आदि चले तो ये रुकने वाली नहीं है, ये स्थिर है। उस डाईवा इनके अंदर रस भर गया है। गब्बी आईवा ये अभी मतलब जैसे गेहूं आदि होते हैं अभी सिक्कों के अंदर ही है। सुयाईवा ये उत्पन्न हो गई है। स साराईवा इसमें धान्य पड़ गया है। एव पगारम इस प्रकार की असावजम जो निर्वत्य भाषा है जाव भाषीजा उसका प्रयोग करें, मतलब कि इस सारे प्रसंगों में कहीं पर भी सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं करना, बड़ी साधु जीवन के उचित जो भाषा है वैसी ही निर्दोष निर्वत्य भाषा का साधु साधन प्रयोग करें। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंथ नमो कारो सव पावपणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह पड़मंग हवाई मंगलम श्री प्रतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनसो ब्रह्मो मंगलम तथारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनसो ब्रह्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय